हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया 9 जून 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी हांगकांग, सी जिनेवा, डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए राइट आंसर। न्यूयॉर्क स्थित है यूएसए में। कौन सी नदी के ऊपर है? हडसन नदी के ऊपर। ईसीए इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शामिल देश हैं 120। ईसीए इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग किस आधार पर रैंकिंग जारी करता है? तो यह मुद्रास्फीति और आवास कीमत पर जारी करता है। दूसरे स्थान पर है हांगकांग, तीसरे स्थान पर है जिनेवा। अगला है, यूरोप में पहले स्थान पर है जिनेवा। जिनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय जिनेवा। ILO का मुख्यालय जिनेवा। WTO का मुख्यालय जिनेवा। WEF का मुख्यालय जिनेवा। लल्लन टाप से प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161। जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 39। जारी करता है विश्व बैंक। सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर है कर्नाटक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13 है। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 8। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3री। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने? तो जगनमोहन रेड्डी। और सबसे कम संपत्ति वाली हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए बेल्जियम, बी इटली, सी फिनलैंड, डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी। ऑप्शन डी राइट आंसर। एयर डिफेंडेंट 2023 किसका अभ्यास है? तो यह नाटो का अभ्यास है। नाटो की स्थापना कब होती है? तो यह 1949 को होती है। इसमें मेंबर देश हैं 130। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स। नवीनतम देश है इसमें फिनलैंड। अगला प्रश्न है, माफ करिएगा, यहाँ मेंबर देश 30 है, 130 लिखा हुआ है, 31 है। नवीनतम मेंबर फिनलैंड बना है 31। अगला है, एयर डिफेंडर अभ्यास में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं 10,000। विमान कितने हैं? 250। अगला है, एयर डिफेंडर अभ्यास का उद्देश्य है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उपजी परिस्थिति को काउंटर करने के लिए। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। इटली की राजधानी है रोम। FAO का मुख्यालय है रोम। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। विश्व का काला प्रदेश कहते हैं रूर क्षेत्र, जर्मनी में है। फेमस किसके लिए है? तो यह कोयले के लिए फेमस है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। लल्लन टाप से प्रश्न है, अल मोहद अल हिंदी 2023 भारत और सऊदी अरब के बीच। अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास होता है भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत की नौसेना की तरफ से भाग लिया INS तरकस और INS सुभद्रा। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वैरियर हुआ भारत और UK के बीच। लॉक शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास है नाटो का। अगला प्रश्न है, ओरियन अभ्यास में भाग लिया भारत ने। अभ्यास सिन्यूमेत्री होता है भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हुआ भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार और तरकस होता है भारत और USA के बीच। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। एम्फेक्स अभ्यास हुआ काकीनाडा में। बहुपक्षी समुद्री अभ्यास ला पेरोस हुआ हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। अगला प्रश्न है, समुद्री ड्रैगन 2023
हुआ यूएसए की नौसेना द्वारा। एफए इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास हुआ भारत और, यहाँ पे भारत होगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच। एक्स दुस्तलिक अभ्यास हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सिलिनेक्स अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामीतीय 2022 अभ्यास हुआ भारत और सेशल्स के बीच। एक्स संप्रीति अभ्यास हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? AIEA, BIUCN, CUNF, CCC, DWWF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IEA। IEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। IEA द्वारा रिपोर्ट जारी होती है SDG 7। SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG में कितने गोल निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पर 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है SDG 7 को ट्रैकिंग करना। 2021 में विश्व में विद्युत ऊर्जा सप्लाई कितने प्रतिशत रही? तो यह 91% रही। भारत में विद्युत आपूर्ति की स्थिति 100%। बुकिंग ऊर्जा के लिए स्वास्थ्य ऊर्जा 71%। यहाँ कुकिंग होगा, कुकिंग ऊर्जा के लिए स्वास्थ्य ऊर्जा 71%। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 36%। IEA की स्थापना हुई 1974 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय फ्रांस में है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड। UNFCCC का मुख्यालय बॉन जर्मनी में। स्थापना कब होती है? 1994 में। WWF की स्थापना होती है 1961 में। मुख्यालय है ग्लैंड। SDG गोल जो इस प्रकार हैं, पहला है गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्ति करना, हेल्थ, एजुकेशन, लैंगिक समानता, क्लीन वाटर, किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आधारभूत संरचना, असमानता कम करना, सतत शहर। 12वां है उत्पादन बढ़ाना। अगला है क्लाइमेट एक्शन, ओशियन, लैंड, पीस, जस्टिस और 17वां नंबर है पार्टनरशिप। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? A 6 जून, B 7 जून, C 8 जून, D 9 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 जून। इस बार की थीम है ओशियन ट्राइड्स ऑफ चेंजिंग। विश्व महासागर दिवस पहली बार मनाया गया 2009 में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। फूड सेफ्टी डे 7 जून। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाते हैं 17 जून को। रक्तदाता दिवस मनाते हैं 14 जून को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। लल्लन टॉप से प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरे स्थान पर कौन है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति है एस आकार की। तीसरे स्थान पर है हिंद महासागर। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है? तो यह प्रशांत महासागर का है। गहराई कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर। कौन सा महासागर सारगैसी सागर से संबंधित है? तो यह अटलांटिक महासागर इससे संबंधित है। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? तो ये मरमरा सागर है। तुर्की की राजधानी अंकारा। एशिया माइनर का पठार स्थित है तुर्की में। वानगोलू झील स्थित है तुर्की में। अनातोलिया का पठार स्थित है तुर्की में। यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। अगला है, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया? A उड़ीसा, B आंध्र प्रदेश, C केरल, D तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओडिशा। परीक्षण हुआ APJ अब्दुल कलाम द्वीप में। रेंज कितनी है इसकी? तो 1000 से 2000 किलोमीटर। फ्यूल है सॉलिड 2 चरण में। मार करती है सरफेस टू सरफेस। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1983 में। किसने की? APJ अब्दुल कलाम। इस कार्यक्रम में कितने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए गए? तो 5। कौन कौन से? याद करने की ट्रिक क्या है? पटना। P से पृथ्वी जो कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। A से अग्नि जो कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। T से हो जाएगा त्रिशूल जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। N से हो जाएगा नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। और A से हो जाएगा आकाश जो सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि
के कितने वर्जन तैयार हुए? तो इसके 6 वर्जन तैयार हुए। कौन कौन से? अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, प्राइम, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि 5। अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया। अग्नि फर्स्ट की रेंज 700 किलोमीटर, इसमें है हाई क्वालिटी की एक्यूरेसी। अग्नि 5 मिसाइल है आईसीबीएम। आईसीबीएम का फुल फॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 को बनाया गया चीन के का सबसे उत्तरी कोने का दायरे में लेने के लिए। लल्लन टॉप से प्रश्न है, PSLV C-54 से लॉन्च किया गया भूटान के उपग्रहों को। PSLV C-55 से लॉन्च किया गया सिंगापुर के उपग्रहों को। GSLV F-12 से लॉन्च किया गया NVS फर्स्ट उपग्रह को। SSLV D2 से लॉन्च किया गया आजादी सेट और EOS 07 से। मेगा ट्रॉपिक्स लॉन्च किया गया भारत और फ्रांस द्वारा। जो लोग वीडियो पर अभी बने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना, जिससे आपका समय बच सके। यदि पसंद आ रही हो क्लास तो क्लास को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? ए वेद कुमारी घई, बी टीना टर्नर, सी गीतांजलि अय्यर, डी सुलोचना लातकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि अय्यर। किस रोग से यह पीड़ित थी? तो ये पार्किंसन रोग से पीड़ित थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। पार्किंसन रोग संबंधित है मस्तिष्क से। 1982 एशियन गेम की एंकरिंग की गीतांजलि अय्यर ने। लल्लन टॉप से प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला है कैप्टन शिवा चौहान। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा। वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला है दीपिका मिश्रा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली एशियन महिला है मिशेल यो। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है सुषमा पटेल। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन में एकमात्र महिला जो चांद पर जाने वाली हैं क्रिस्टीना कोच। रियाना बरवानी है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इस बार का क्रम था 20वां। पहली रैंक पर रहा जापान 21 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर रहा चीन 19 पदक के साथ जिसमें 11 गोल्ड, तीसरे स्थान पर रहा भारत 19 पदक के साथ 6 गोल्ड के साथ। लल्लन टॉप से प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में। क्रम था 5वां। शुभंकर आशा पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। महिला प्रीमियम लीग में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 5 टीमों ने। विजेता रही मुंबई। तीसरी यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। शुभंकर रहा लाइव। गोल्डन बॉल विजेता रहे लियोनेल मेसी और गोल्डन बूट विजेता किलियन एम्बाप्पे। आईपीएल 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल 2023 का क्रम था 16वां। आईपीएल का पहला सीजन हुआ 2008 में। विजेता रहा राजस्थान। आईपीएल 2023 का फाइनल हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आईपीएल 2023 का फाइनल हुआ सीएसके और गुजरात के बीच। सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जबकि गुजरात के हार्दिक पांड्या। सीएसके के कोच फ्लेमिंग, गुजरात के कोच आशीष नेहरा। आईपीएल 2023 के विजेता सीएसके रहा। 5 बार आईपीएल विजेता बन चुकी मुंबई और चेन्नई। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द डे रहे डेविड कॉनवे, चेन्नई के प्लेयर थे। आईपीएल 2023 का स्पॉन्सर टाटा। आईपीएल 2023 में विजेता को राशि दी गई 20 करोड़ और उप विजेता को 12.5 करोड़। ऑरेंज कैप मिला शुभमन गिल को, गुजरात के प्लेयर हैं, और पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को, ये भी गुजरात के प्लेयर हैं। इन्होंने ली 28 विकेट। सबसे लंबा छक्का लगाने वाले फाफ टू प्लेसिस इमर्जिंग प्लेयर रहे यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स के। आईपीएल 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने भाग लिया। मैच हुए 74। कितने स्थानों पर हुए? तो यह 12 स्थानों पर हुए। पहला मैच किसके बीच हुआ? तो यह सीएसके वर्सेस गुजरात के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आईपीएल 2022 में कितनी टीमें शामिल हुई हैं? नई? तो गुजरात और लखनऊ नई टीमें शामिल हुई थी।
अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? ए केरल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए केरल। क्रम रहा 5वां। यह इंडेक्स पहली बार आया 2019 में। लॉन्च किया मनसुख मंडाविया। तैयार करने वाली संस्था FSSAI। कितने कैटेगरी में बांटा गया? तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। बड़े राज्य में रहा केरल, छोटे राज्य में रहा गोवा और यूटी में रहा जम्मू कश्मीर। लल्लन टॉप से प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचार राज्य कर्नाटक। जल निकाय में पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय स्थित रहा पश्चिम बंगाल में। दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर रहा राजस्थान। फर्स्ट ई गवर्नेंस राज्य है केरल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी करने वाला है BEE। फ्रंट राज्य में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए राजेश कुमार आनंद, बी डॉक्टर S राजू, सी जनार्दन प्रसाद, डी निर्मला लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनार्दन प्रसाद। किसके स्थान पर? डॉक्टर S राजू के स्थान पर। GSI का फुल फॉर्म है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में। मुख्यालय है कोलकाता में। ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1861 में होती है। संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम थे। मुख्यालय इसका कोलकाता में। वर्तमान महानिदेशक हैं इसके V विद्यावती। एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उद्देश्य मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और डेयरी विकास को बढ़ावा देना। फंड दिया गया 1000 करोड़। मुख्यालय गोमती नगर। लल्लन टॉप से प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पाद से। पंचामृत योजना है उत्तर प्रदेश की। संबंधित किससे है? तो यह गन्ना उत्पादन से है। एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है तो यह है सोनभद्र। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुथमिज सेल्वी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।